आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी की एकदम क्रिस्पी मसाला डोसे की रेसिपी और साथ में बनाएंगे डोसे के ऊपर लगाने के लिए टमाटर की टेस्टफुल चटनी। डोसे का बैटर ना ही तो रात भर भिगोने की झंझट, इससे आप तुरंत 15 मिनट में आप डोसा बना सकते हो। नमस्कार, मैं हूँ संगीता वसोया। इंडिया होम कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं रवा का मसाला डोसा। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर लिए जिन्हें बड़े टुकड़ों में काट लिया है। दोनों को हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कली, 4 सूखी हुई लाल मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और साथ में डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे चटनी में कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम मिक्सिंग जार का ढक्कन बंद करके इसे पीस लेंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए, चटनी को हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग जार में पीस लिया है। अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही तेल में थोड़ी सी हम राई दाना डालेंगे। राई फूटते ही अब हम इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता और राई को अच्छी तरह से तेल में चला लेंगे। अब इसमें मिक्सिंग जार में पीसी हुई चटनी ऐड करेंगे। चटनी को तेल में चलाते हुए मिला लेंगे। इस तरह से तड़का लगाने से चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चटनी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। डोसे में लगाने के लिए चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम डोसा बनाने के लिए बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बारीक वाली सूजी ली है। सूजी को हम मिक्सिंग जार में डाल के इसे पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, सूजी को मैंने मिक्सिंग जार में पीस के एकदम आटे के जैसा इसे पीस के तैयार कर लिया है। अब हम एक बोल लेंगे। बोल में मिक्सर में पीसी हुई सूजी डालेंगे। अब इसमें आधा कप जितना मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने से डोसा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। आधा चम्मच जितना नमक ऐड करेंगे। आधा कप जितना दही ऐड करेंगे। दही को सूजी में मिला लेंगे। अब इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे अच्छी तरह से घोल के इसका बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाते समय एक साथ में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। एक साथ में ज़्यादा पानी डालने से बैटर में लम्स रह जाती है, इसलिए हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे इस तरह से घोलते जाएंगे। अच्छी तरह से घोलने के बाद ये देखिए, स्मूथ हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से बैटर हमारा अच्छी तरह से फूल जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, डोसा बनाने के लिए हमारा एकदम परफेक्ट बैटर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसका डोसा बना लेते हैं। तवे को मैंने गैस के ऊपर गर्म करके गैस की आंच को अब हम धीमे कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के तवे को मैंने अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लिया है। तवे के ऊपर 1 चम्मच बैटर डाल के इसे इस तरह से फैलाते हुए डोसा बना के तैयार कर लेंगे। अब हम डोसे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। डोसा हमारा थोड़ा सा पक गया है। अब हमने जो स्पेशल चटनी बनाई थी डोसे के लिए, वो डोसे के ऊपर अच्छी तरह से डाल के इसे फैला देंगे। डोसे के ऊपर चटनी फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर आलू का स्टफिंग डालेंगे। आलू का मसाला बनाने की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आलू का स्टफिंग डालने के बाद हम डोसे को अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। डोसा हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया कलर हमारे डोसे में आया है और बहुत ही क्रिस्पी हमारे डोसे बने हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।